हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उससे पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे मेलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? तो मेलिएबल इज समथिंग विच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम किसी मेलिएबल एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को अगर हम मार मार के अगर हम थिन शीट के हैमर से अगर मार मार के थिन शीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दें, जैसे पेज है हमारे पास, इस इतनी पतली शीट में भी कन्वर्ट कर दें तो भी वो ब्रेक नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं मेलिएबल। ठीक है। तो अगर कहीं वर्ड यूज होता है मेलिएबल, तो मेलिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम बीट करके, हैमर से मार के बीट करके अगर पतली थिन शीट में भी कन्वर्ट कर दें तो भी वो ब्रेक नहीं होगा। तो जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है जिसे हम स्ट्रेच करके एक थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। मतलब वो टूटेगा नहीं, उसे कितनी पतली वायर में हम कन्वर्ट कर दें वो ब्रेक नहीं होने वाला है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को अगर हम स्ट्रेच करके कितनी पतली वायर में कन्वर्ट कर दें वो ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डक्टाइल। अगर हम बात करें ब्रिटल के बारे में, तो ब्रिटल का मतलब होता है जिसको अगर हम हैमरिंग करें या फिर अगर हम स्ट्रेचिंग करें तो वो ब्रेक हो जाएगा पीसेस में। जैसे हम लोग कांच है, जैसे कांच है हमारे पास, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कप है हमारे पास, चाइना वियर है, ठीक है, एक कप है, अगर हम उस कप को हैमर से मारें ताकि हम उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर पाए तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। तो ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग या स्ट्रेचिंग। तो ये तीन टर्म्स हमें जो है ध्यान रखनी है। मेलिबल क्या होता है? विच कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल क्या होता है? विच कैन बी स्ट्रेच टू फॉर्म थिन वायर्स। और ब्रिटल मीन्स which breaks on hammering या when we apply pressure on it, तो उसका मतलब होता है ब्रिटल। तो अब हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मेटल्स एक्चुअल में क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेटल से। तो मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और पॉजिटिव आयंस कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो हमारे पास होते हैं मेटल्स। ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। जितने मेटल्स हैं उनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं। तो ध्यान रखना है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, मतलब कैटायंस, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल एंड इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स। तो ध्यान रखना है ये। अच्छा, जब हम बात करते हैं मेटल्स की कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस नहीं करता है। तो ध्यान रखना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, कैटायंस, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट मेटल की अर्थ क्रस्ट में, तो वो है होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है अर्थ क्रस्ट का। ध्यान रखना है, अगर कोई बोलता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बताओ अर्थ क्रस्ट का, तो वो क्या होता है? एल्यूमिनियम। अब बात करें अगर हम नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और हमेशा ध्यान रखना है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन की अगर बात करें, अगर हम बात करें कि मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा होता है अर्थ क्रस्ट में, तो आंसर क्या आएगा निकल के? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है। अब अगर हम बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल और नॉन मेटल की, तो हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल कहने का मतलब जो मेटल्स हैं उनको हम बीट करके, मार मार के थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है,
कॉपर है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ना तो मेलिएबल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, ठीक है, नॉन मेलिएबल, और ये डक्टाइल भी नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करके थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होने के साथ साथ नॉन डक्टाइल भी होते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे नॉन मेटल के साथ तो वो ब्रेक हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे थिन शीट्स में कन्वर्ट। क्लियर हुआ? बावजूद इसके जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, वो ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, बट वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना होता है ना, तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसका कारण है कि क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसके बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं। लश्चरस का मतलब शाइनी होते हैं। मेटल्स आर लश्चरस, मतलब दे आर शाइनी, और इनको हम पॉलिश्ड कर सकते हैं। जैसे हम अपनी व्हीकल वगैरह को क्या करते हैं, साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही लश्चरस होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन लश्चरस होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें, अच्छा आयोडीन एकलौता ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन जो है वो एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइन होती है। तो ये आयोडीन इसका एक एक्सेप्शन हो जाएगा नॉन लश्चरस का, कि आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैव शाइनी अपीयरेंस या लश्चरस अपीयरेंस हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। इसका भी एक्सेप्शन है, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है वो इसके एक्सेप्शन है। सारे मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट, एक्सेप्ट डायमंड। इसके एक्सेप्शन क्या आ जाएगी, डायमंड। डायमंड एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, हार्ड होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी नॉन मेटल है ना, मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है इसका ये, और ये एक लिक्विड है। तो एकलौता ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड नहीं है। कौन है, मरकरी। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज तो सीख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन है इनके प्रॉपर्टीज के वो भी जान रहे हैं। और अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल जैसे बात करें, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये सॉलिड होते हैं, ये नॉन मेटल है और सॉलिड होते हैं। और अगर ब्रोमाइन की बात करें तो ब्रोमाइन क्या होता है, लिक्विड होता है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, तो ये किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो देखो सॉलिड की अगर हम बात करें, सारे मेटल्स की अगर बात करें तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अगर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस की बात करें तो ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ब्रोमाइन की बात करें, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेटल्स जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना है। इसके भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, सोडियम एंड पोटेशियम। मरकरी, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम होता है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास दो ऐसे मेटल हैं जो अगर हम अपने हाथ पे भी रखें ना तो वो मेल्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, वो है गैलियम एंड सीजियम।
गैलियम एंड सीजियम जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास जो अगर हम अपने हैंड पे भी लेते हैं तो भी हमारे हाथ पे क्या हो जाएंगे, वो पिघल जाते हैं, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका 30 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना है कि जो मेटल्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सेप्ट मरकरी, सोडियम और पोटेशियम, इनका कम होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है, गैलियम और सीजियम का। और नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स में तो सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा हमारे पास डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक एक्सेप्शन आ जाएगी। डायमंड एक होता है ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 35 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, 3500 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज्यादा होता है। बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स की जो होती है डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाई डेंसिटी। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन बाकी सारे मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटीज। ध्यान रखना है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं ये। एंड लास्ट ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस कहने का मतलब कि अगर हम इन्हें किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हिट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करें, ऑब्जेक्ट से हिट करें, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो एक बात जो हमने आज पढ़ा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनायन। और ये इनकी जो ऑक्साइड्स होती है नॉन मेटल की, वो एसिडिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट मेटल की तो वो क्या होता है, एल्यूमिनियम। और अगर बात करें मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल की तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब हम इनको पतली वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रिटल, मतलब इनके साथ अगर छेड़खानी की तो ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स की तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक होता है ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में कि वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल लस्चरस होते हैं, मतलब इनका शाइनी सरफेस होता है, चमकदार सरफेस होता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्चरस, नॉन शाइनी होते हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइन होती है। मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक होता है ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, हार्ड होता है। मेटल्स हम जनरली देखते हैं कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मरकरी एक होता है ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ब्रोमाइन लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो ध्यान रखना है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एक्सेप्ट सोडियम, मरकरी एंड पोटेशियम। और गैलियम और सीजियम तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये हमारे हाथ पे ही मेल्ट हो जाएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना कम मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका कम होता है, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है एक होता है ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, एटम्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, एटम्स थोड़े दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा। मेटल्स सोनोरस होते हैं, मतलब जब हम उन्हें किसी ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं।